गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आवेश का पुनः वितरण, इस टॉपिक से रिलेटेड आज हम डिस्कस करेंगे। आवेश के पुनः वितरण के बाद चालकों पर समान विभव। कोई भी दो चालक ए और बी लेते हैं। ए और बी चालक लेने के बाद में ए चालक पर चार्ज Q1 C1 V1 Q2 V2 C2 और ये C1 V Q1 डैश C2 V Q2 डैश। इट मीन आपके पास जब हम इनको किसी भी कंडक्टर वायर मतलब चालक तार से जोड़ते हैं तो ये चार्ज जब तक बी वाले पे डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा जब तक दोनों का विभव या पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। इसमें आवेशन से पूर्व आवेश Q इक्वल टू क्या है, टोटल आवेश Q1 प्लस Q2 के इक्वल निकलता है। Q1 इक्वल टू C1 V1 Q2 इक्वल टू C2 V2। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से Q इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ये तो हो गया आपके पास आवेशन से पूर्व। इसके बाद निकलता है आवेश वितरण के पश्चात। आवेश वितरण के पश्चात, आवेश वितरण के पश्चात Q बराबर निकलता है Q1 डैश Q2 डैश। Q1 डैश का वैल्यू C1V, Q2 डैश का वैल्यू C2V। तो यहाँ से Q इक्वल टू C1V C2V, V कॉमन आ गया C1 C2। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब समीकरण ए कर दो कि क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। 1 व 2 की तुलना करने पर तो V C1 प्लस C2, ये C1 V1 प्लस C2 V2, V इक्वल टू C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये आपके पास एक समान विभव का क्या आ जाता है, सूत्र आ जाता है। उसके बाद सेकेंड टॉपिक जो इसके अंदर से निकलता है वो है आवेश पुनर्वितरण के बाद चालकों पर उपस्थित आवेशों का अनुपात। आवेश पुनः वितरण के पश्चात चालकों पर उपस्थित आवेशों का अनुपात। अब यहाँ से किस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं कि इसमें लिखा जा सकता है आवेश पुनः वितरण के पश्चात चालकों पर उपस्थित आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। अब इसको निकालेंगे कैसे, तो डायग्राम तो आपके दोनों एक ही यही काम आएंगे। अब इसमें आवेश वितरण से पश्चात आवेश जो है, आवेश वितरण के पश्चात आवेश, एक गोले पर तो हो गया Q1 डैश इक्वल टू C1V समीकरण नंबर 1,
बी गोले पर हो गया Q2 डैश C2V समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर तो Q1 डैश Q2 डैश इक्वल टू C1V C2V, V से V कैंसिल हो जाएगा, Q1 डैश Q2 डैश इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये आपके पास हो जाता है। इसके लिए आवेश पुनः वितरण के पश्चात जो आवेश रहेगा उसका अनुपात क्या निकलेगा, तो वो अनुपात आपके पास निकलेगा धारिताओं के अनुपात के बराबर। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है आवेश पुनर्वितरण में चालकों के विभव में परिवर्तन का अनुपात। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। थर्ड टॉपिक जो है आपका, एक न एक क्वेश्चन इनमें से ज़रूर निकलता है, आप अच्छे से समझिएगा इन टॉपिक्स को। आवेश पुनर्वितरण में आवेश पुनः वितरण में चालकों के विभव में परिवर्तन का अनुपात। तो ये जो अनुपात होता है ये धारिताओं के व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर आता है। तो यहाँ में विभव में परिवर्तन का अनुपात, विभव में परिवर्तन का अनुपात उनकी धारिताओं में के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो आपके पास विभव में परिवर्तन का अनुपात उनकी धारिताओं के व्युत्क्रम के बराबर होता है। अब यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, गोले से हम वो की हुई रहेंगे। अब गोले ए के लिए, गोले ए के लिए V1 इज ग्रेटर देन V, तो डेल V1 इक्वल टू V1 माइनस V। V1 का मान अपन ने V का मान जस्ट लास्ट वाले में निकाला था, C1 V1 C2 V2 C1 प्लस C2 डेल V1 इसका एलसीएम ले देंगे। एलसीएम लेने के बाद में C1 V1 तो कैंसिल हो जाएगा, C2 इसमें से कॉमन आ गया, V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई। अब देखेंगे किसके लिए, गोले बी के लिए। डेल V2 इक्वल टू C1 V1 C2 V2 C1 प्लस C2।
क्योंकि इसके लिए कंडीशन रहती है ये से कैंसिल हो जाएगा। C1 कॉमन आ गया। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, तो यहाँ से डेल V1 डेल V2 C2 V1 माइनस V2 C1 प्लस C2 C1, ये तो इससे कैंसिल हो गया, तो डेल V1 अपॉन डेल V2 बराबर C2 अपॉन C1, या फिर डेल V1 माइनस, ये आपके पास आवेश पुनर्वितरण के पश्चात जो विभव में परिवर्तन होगा उसका अनुपात निकल जाएगा धारिताओं के व्युत्क्रम के बराबर। अब इसके बाद आवेश पुनर्वितरण में ऊर्जा में हानि, इस टॉपिक के साथ में ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वो भी अपन देख लेते हैं कि किस तरीके से निकल सकता है। आवेश पुनः वितरण में ऊर्जा में हानि, तो ये जो ऊर्जा में हानि है इसमें सीधा सा सिस्टम है कि आवेश पुनर्वितरण जब भी होगा तो सदैव ऊर्जा में क्या होगी, हानि ही होगी। सदैव ऊर्जा में क्या होगी, हानि होगी, और उस हानि को हम निकाल सकते हैं। आवेश वितरण से पूर्व ऊर्जा, आवेश वितरण से पूर्व ऊर्जा UI बराबर हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। आवेश पुनः वितरण के बाद ऊर्जा UF बराबर हाफ C1 V स्क्वायर हाफ C2 V स्क्वायर, हाफ V स्क्वायर कॉमन आ गया, C1 प्लस C2। V का वैल्यू हम जानते हैं, हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का स्क्वायर। एक वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से UF इक्वल टू हाफ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब ऊर्जा में हानि निकालनी है। क्या निकालनी है? ऊर्जा में हानि। तो डेल U जो है प्रारंभिक में से क्या घटा दो, फाइनल वाली घटा दो, तो ये आपके पास ऊर्जा में हानि आ जाएगी। तो प्रारंभिक है आपके पास, प्रारंभिक जो ऊर्जा है वो है हाफ C1
V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2 डेल U बराबर, अब इसमें से हम क्या करेंगे, हाफ तो सब जगह से कॉमन ले लेंगे और बाकी लेंगे एलसीएम। तो हाफ कॉमन लेने के बाद में जो एलसीएम आएगा उसके बाद क्या टर्म्स बनेगी, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 C2 V1 स्क्वायर, इसका सब्सट्रैक्शन जो है वो इधर की साइड कर देता हूँ, एलसीएम लेके थोड़ा बड़े अक्षरों में सही दिखेगा। डेल U इक्वल टू हाफ, एलसीएम लेंगे तो ये C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर C1 प्लस C2 C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर 2 C1 C2 V1 V2 ये प्लस का और अपॉन में C1 प्लस C2। अब यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा डेल U इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लो, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 C1 स्क्वायर और ये C1 स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। डेल U इक्वल टू C1 C2 V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर C1 C2 C1 C2 सब जगह से कॉमन आ रहा है, तो ये V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 C1 प्लस C2 ये आपके पास V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बन गया। तो ये आवेश पुनर्वितरण के पश्चात आपके पास उसकी ऊर्जा में हानि आ चुकी है। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने आवेश पुनर्वितरण के अंदर जो कॉमन विभव निकलता है वो, आवेशों का अनुपात, विभव के अंतरों का अनुपात और उसके अलावा ऊर्जा में जो हानि का सूत्र है वो यहाँ पर ज्ञात किया है। और इससे आगे का जो आपके पास रहेगा वो नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे। ये 4th चैप्टर आपका इसी जगह समाप्त हो जाता है और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर से संबंधित आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट, कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करूंगा और आपकी जो भी डाउट होंगे उनको जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आज की इस क्लास के लिए धन्यवाद। बाकी हम
नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।